नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी इस समय शबाब पर है। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर दांव पर दांव खेले जा रहे हैं, वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी आज लखनऊ पहुंच गई। आज एक खबर और भी आई कि गाजीपुर संसदीय सीट से जहां से समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, उनके मुकाबले में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी ताल ठोक सकते हैं। इसके पहले भी गाजीपुर संसदीय सीट से ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सुभाषपा ने पहल की थी और उन्होंने कहा था कि वो ब्रजेश सिंह को गाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा सकती है। और जब अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में गाजीपुर संसदीय सीट से आ चुके हैं, तो अब यह हटकलें लगाई जा रही हैं या दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह सुभाषपा की मदद से अफजाल अंसारी के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। इस तरह गाजीपुर संसदीय सीट पर दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला हो सकता है। उधर आज समाजवादी पार्टी से नाराज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ कर अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता के साथ साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ राज्यसभा में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए राजा भैया की पार्टी से समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अटकलें लगने लगी हैं कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन अभी भी बात कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जहां राज्यसभा चुनाव में राजा भैया के 2 वोटों की जरूरत पड़ेगी, वहीं उससे कांग्रेस की 2 मतों की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी बात चल रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उसके 2 वोटों की जरूरत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के लिए जहां कांग्रेस की जरूरत है, वहीं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की भी आवश्यकता है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने आज वाराणसी संसदीय सीट समेत 4 और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके एक तरह से दबाव कांग्रेस पर बढ़ा दिया है, क्योंकि वाराणसी संसदीय सीट ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस अपने पास रखना चाहती थी। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा है। बीच में सिर्फ एक बार कांग्रेस ने इस पर विजय हासिल की है, जब राजेश मिश्रा ने चुनाव जीता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ साथ आज समाजवादी पार्टी ने 4 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें बरेली की एक सीट है, बदायूं की सीट से जहां उन्होंने शिवपाल यादव को उतारा है, वहां पहले उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन उनका टिकट बदलकर शिवपाल यादव को दे दिया। इसके अलावा कैराना सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर जिस चीज पर है वह यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है कि नहीं। पूरे दिन मीडिया में यह खबर चलती रही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि किसी न किसी हद तक जाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा। इसके लिए हो सकता है 2 दिन अभी और समय लग सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल लखनऊ में विराम ले रही है। उसके बाद 2 दिन के अवकाश पर रहेगी और उसके बाद 4 दिन तक यह यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेगी। कांग्रेस की कोशिशों की कि जब यात्रा अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पहुंचे तो कम से कम वहां अखिलेश यादव का साथ मिले, और अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जब तक सीटों की बात फाइनल नहीं होगी तब तक वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसलिए आने वाले 2 दिन कांग्रेस और सपा के गठबंधन के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। इन 2 दिनों में यह फाइनल हो जाएगा कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं होगा। वैसे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि सपा जितना भी अड़ियल रवैया अपनाए, लेकिन राज्यसभा चुनाव को देखते हुए उसे भी पीछे हटना पड़ेगा और वह कुछ सीटों पर उम्मीदवार वापस ले सकती है, और जिसके बाद यह गठबंधन 2 दिन के अंदर फाइनल अवश्य होगा। अब सबकी नजरें अगले 48 घंटों पर टिकी होंगी और उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी भी शबाब पर होगी। सबकी नजरें इस बात पर भी होगी कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिता पाती है या भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा है उसे जिता पाती है। नमस्कार।